राइट, हम जानते हैं परिवार से काफी हमारा संबंध है बहुत दिनों से, 1970 से करीबन। और हम जानते हैं ब्रदर रॉय के, उनके स्टीवन के पिताजी साइलस सदैया, उनको हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारे घर पर कई बार आए थे, बड़ा मोटर के ऊपर ना। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते उस समय में नया मसीह था और उनके पिता के द्वारा ही काफ़ी हम लोगों ना उत्साह मिला है, एनकरेजमेंट मिला है। हम जानते हैं कि असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के सबसे बड़ा चर्च ना फीजी में हमारे ख्याल से नेडी था, राइट। उस समय जिनके पिताजी पादरियों पर थे और उसके जो सीनियर पास्टर था, पास्टर नथानियल सत्या ना, प्रेज द लॉर्ड। राइट, हम जानते हैं कि ये लोग बहुत लोगों को उकसाया। हम जानते हैं उनके मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत लोग बचा है और आज हम धन्यवाद देते हैं उनके परिवार, उनके जितने बच्चे बेटे ना, सब लोग ना मसीह में, उनके बच्चों के बच्चे, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग ऐसे लोगों को सलूट करते हैं कि वो लोग हम लोग के बीच में कुछ काम कर गया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राइट, हमारे पास 45 मिनट्स है, बहन को देंगे इस समय। जो कुछ है उसके दिल में सब उतार देना, सब निकाल देना सबके खिला के जाना। परमेश्वर के जो क्या है वचन है, परमेश्वर के जो भोजन है, प्रेज द लॉर्ड। यीशु आ रही है परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, क्योंकि जोरदार तालियां हो जाए। राइट, ऐसे नहीं प्रॉमिस साहब अनुग्रह की रकम ताली नहीं रहे, जोरदार तालियां। Amen, Pastor. Amen. God is good all the time. Amen. बहुत ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन हमारे पादरी साहब ने मुझे दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के एक छोटी सी दासी हूँ मैं और हमेशा तैयार रहती हूँ उसके वचन को सुनाने के लिए। और हम आज यही समझते हैं कि आप सब भी सुनने के लिए तैयार होंगे। मैं बहुत आज खुशी हूँ इस जगह पर आने के लिए, इस कलीसिया में आने के लिए। और हमारे फिजी के कलीसिया की ओर से, देश की ओर से आप सबको नमस्कार। आमीन, प्रभु की जय, हालेलुया। तो तुम्हारे पास बाइबल है, बहुत समय ना लेते हुए हम लोग खोलेंगे बाइबल को, आज देखेंगे। प्रभु ने एक वचन मेरे मन में डाला है, जबकि मैं एक हफ्ता पहले इस कलीसिया में आई थी। पादरी साहब ने मुझे निमंत्रण दिया और कहा कि सिस्टर क्यों नहीं आप प्रचार करना इस कलीसिया में आकर। तो मैं विचार कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, आत्मा को से पूछ रही थी कि तू क्या चाहता है इस कलीसिया के लिए, कौन सा वचन बोलना चाहता है। आज ये जो वचन है प्यारे लोग, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, प्रेज द लॉर्ड। और ये जो वचन है, हम जानते हैं परमेश्वर का जो वचन होता है, जब भी हमारे पास आता है, बाइबल में कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो धोधारी तलवार से भी चोखा वचन है। वो हमारे सुधार के लिए है, वो परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है, वो जीवित वचन है। और वो वचन जो है हमारे हृदय को में जाता है, हमारे गुदे गुदे गांठ गांठ को वो वार पार छेदता है और हमारे मन के भावनाओं को बाहर निकालता है, प्रेज द लॉर्ड। और हमें जताता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं अपने इस ज़िंदगी में, और हमें तैयार करता है, हमें छुटकारा देता है, हमें बनाता है परमेश्वर के वचन, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग देखेंगे बाइबल को। यदि तुम्हारे पास बाइबल है, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। तुम्हारे पास बाइबल है तो हम लोग क्यों नहीं आज खोल ले पुराना नियम के एक किताब को, जिसका नाम है आयजाया नबी का किताब को हम लोग खोल ले और अध्याय 40 को हम लोग देखेंगे आज। कुछ वचनों को आज हम लोग इस अध्याय में से पढ़ेंगे, देखेंगे कि आज परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं वर्स 1 से 9 तक पढ़ना चाहती हूँ, और तुम्हारे पास बाइबल है तो उसमें ध्यान करना। मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, प्रेज द लॉर्ड। और इस तरह से कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति, यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई।
तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कहो, अपने परमेश्वर को देखो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज मेरा प्रचार करने का जो शीर्षक है इस वचन में से प्यारे मित्रों, वर्स 9 के आखिरी पद में जैसे लिखा है कि अपने परमेश्वर को देखो। Behold your God. Amen. Behold your God इंग्लिश में कहता है। यहां पर हम देखते हैं इस वचन में परमेश्वर आज हमें देखने के लिए कहता है। किसको देखने के लिए कहता है? परमेश्वर को देखने के लिए कहता है। आज मैं नहीं जानती आप यहां बैठकर क्या देख रहे हो, हालेलुया, लेकिन आज परमेश्वर के आवाज हमारे पास आता है, उसके पुकार हमारे पास आता है कि मेरी ओर देखो, अपने परमेश्वर को देखो। Behold your God। आज तुम्हारा परमेश्वर कौन है? मैं नहीं जानती हूं कौन तुम्हारा परमेश्वर है, लेकिन वो खुदा जो जिंदा खुदा है, आज वो यरूशलेम के नगरों से बात करता है, यरूशलेम के निवासियों से बात करता है, चर्च के प्रजा से बात करता है, कलीसिया से बात करता है, अपने आत्मा के द्वारा बोलता है। अपने परमेश्वर को देखो। Behold your God, behold your God। आज मैं नहीं जानती हूं आप क्या देख रहे हो। अपने हालात को देख रहे हो, अपने नाकामी को देख रहे हो, अपनी निराशा को देख रहे हो, अपनी चिंता को देख रहे हो, अपने हालात को देख रहे हो, अपने गरीबता को देख रहे हो, अपने बीमारी को देख रहे हो, अपने पाप को देख रहे हो, या अपने पैसा को देख रहे हो, अपने नौकरी को देख रहे हो, अपने बड़े घर को देख रहे हो, अपने पढ़ाई को देख रहे हो। क्या देख रहे हो? परमेश्वर कहता है परमेश्वर को देखो। Behold your God। प्यारे लोग, बहुत बार हमारी नजरें जो है परमेश्वर के ऊपर से हट जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के ऊपर से हटकर दूसरे चीजों के ऊपर लग जाता है कि नहीं? और हम उसमें इतने डूब जाते हैं कि हम परमेश्वर को निहारना भूल जाते हैं। हालेलुया। वो हमारे जिंदगी में कौन है भूल जाते हैं, वो क्या कर सकता है भूल जाते हैं, उसका सामर्थ्य कैसा है भूल जाते हैं, उसके प्यार कैसा है भूल जाते हैं, उसकी महिमा कैसा है भूल जाते हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि वी सी हिज पावर इन आवर लाइव्स। Behold his glory in your life. Behold his salvation in your life। यहाँ पर जैसे वो पहला वचन में लिखा है वर्स 1 में कि तुम्हारा परमेश्वर कहता है कि मेरे प्रजा को शांति दो, शांति। आज परमेश्वर शांति के बात कहता है। वो कहता है कि बी कंफर्टेड, बी कंफर्टेड। मेरे लोगों से कहो कि शांति पाओ। आज लोगों की जिंदगी में इस चीज की बहुत कमी है प्यारे मित्रों। प्रभु को जानते हुए भी लोगों के पास शांति नहीं है। हम भागा दौड़ी करते हैं, हमारा मन घबराहट से भरा है। प्रेज द लॉर्ड। हम स्थिर नहीं रहते अपने विश्वास में, हम डगमगाने लगते हैं अपने विश्वास में।
जब भी कभी मुश्किल आती है, समस्या आती है, हम उन चेलों की तरह डगमगा जाते हैं जो उस नाव में सफर कर रहे थे और यीशु मसीह उस नाव के निचले भाग में सो रहा था। यीशु उनके साथ रहने पर भी वो इतने घबरा गए उस तूफान से। उस दिन वो सोच रहे थे कि आज हम खत्म हो जाएंगे, और प्रभु से आकर कहा कि तुम्हें कुछ चिंता नहीं है हमारा। प्रभु कहता है कि अपने सारी चिंता मुझ पे डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी ध्यान है। हालेलुया, मुझे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर यहाँ कहता है कि तुम शांति पाओ अपने मन में। बाइबल कहता है कि परमेश्वर की जो शांति है वो हमारे समझ से कहीं अधिक परे है। द पीस ऑफ गॉड पासeth ऑल अंडरस्टैंडिंग। हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाता उसके पीस को, बट इट गार्ड्स योर हार्ट एंड योर माइंड। परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय को सुरक्षित रखे, तुम्हारे मन को सुरक्षित रखे, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं हुए, तुम्हारा मन चिंतित नहीं हुए, तुम्हारा मन घबराए नहीं, तुम्हारा मन मुश्किल को देखकर, समस्या को देखकर, हालात को देखकर घबराए नहीं। अपने परमेश्वर को देखो। आज प्रभु कहता है अपने परमेश्वर को देखो। Behold your God, who He is in your life, what He is able to do in your life. He is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or think. Praise the Lord, by the power that is working in our lives. प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में परमेश्वर ने सामर्थ डाला है, उसका सामर्थ, उसका आत्मा डाला है, उसके द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि do all things through Christ who strengthens me. आज प्रभु कहता है कि देखो क्यों परमेश्वर ये वचन यरूशलेम और यहूदा के लोगों के पास लेकर आया, और वो कहता है देखो तेरी कठिन सेवा पूरी हुई। जो सेवा तुम कर रहे थे, जो कुछ तुम स्ट्रगलिंग कर रहे थे, जो कुछ के सामना तुम कर रहे थे, इट्स ऑल फिनिश, इट्स डन। अब जो कुछ तुम सह रहे थे वो खत्म हुआ। मेरे ओर देखो। Behold your God. Behold His power. Behold His might. Behold His love. Praise the Lord. Hallelujah. और वो कहता है कि हर एक तराई भर दी जाए। तराई, हाँ, दाऊद कहता है कि जब मैं तराई में से होकर चलूंगा हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। तराई के मतलब है जब तुम उस निचले स्थान में जाते हो, अपने जीवन में इतना चिंता में डूब जाते हो, इतना मुश्किल में पड़ जाते हो, पहाड़ की तरह तुम्हारे सामने वो हालात खड़ा रहता है, तुम समझ नहीं पाता है मैं क्या करूं, किधर जाऊं, किससे पूछूं, क्या करूं। उसी समय परमेश्वर कहता है अपने परमेश्वर को देखो। Behold your God. Praise the Lord. क्योंकि वो कहता है कि हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। हमारा घमंड जो पहाड़ की तरह है गिराना है हमें। हमारा सेल्फिशनेस जो है, हमारे जीवन का स्वार्थीपन जो है, उसको हमें छोड़ना है, त्यागना है, उसको गिराना है। Praise the Lord. कभी कभी हम इतना घमंडी हो जाते हैं, प्रभु को जानकर भी हम घमंडी है। हमारा रकम क्रिश्चियन तो कोई है ही नहीं, हमारा रकम बाइबल कोई जाने नहीं, हमारा रकम प्रचार कोई नहीं करे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक घमंड, हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें ऐसा बुद्धि, ज्ञान, समझ, ऐसा खूबियां हमें उसने दिया है, इसलिए हम कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर वचन कहता है कि क्या है, सब प्राणी घास है, उनका शोभा सिर्फ फूल की तरह थोड़े समय के लिए। जैसे सुबह हम देखते हैं फूल सुंदर से उठ के आता है, शाम तक मुरझा कर ऐसे लटक जाता है, उस तरह से हमारा जिंदगी जीवन है। प्यारे, किस बात के घमंड करते हैं हम? अपने मिनिस्ट्री के हम घमंड करते हैं, हाँ, अपने पदवी के घमंड करते हैं। हाँ, हम 20 ईयर्स के क्रिश्चियन हैं और जो 1 साल के क्रिश्चियन अल्लाह के देख के हम लोग कभी कभी छोटा समझते हैं, नीचा समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा गुण हमारा स्वर्गीय पिता के नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड।
ऐसा स्वभाव हमारा स्वर्गीय पिता के नहीं है, हमारा परमेश्वर का नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि तुम क्यों ऐसे सोचते हो, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्योंकि ये वचन जो है उन दिनों में यशायाह नबी इज़राइल और यूदा के बीच में प्रचार कर रहा था, क्योंकि ये इज़राइल का जो लोग थे, यूदा के जो लोग जो अपने परमेश्वर के महिमा को देख कर भी ये परमेश्वर के विरुद्ध में चल रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ए रिबेलियस जनरेशन थे, बलवाई करने वाली जाति। बार बार परमेश्वर उनको ताड़ना देता था, बार बार उनको डिसिप्लिन करता था गॉड, हालेलुया। लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरता था। क्या आज हम भी ऐसे हैं? परमेश्वर पर से हमारा नजर हट जाता है, हम खुद के ऊपर अपना नजर डालते, अपनी खूबियों के ऊपर नजर डालते, अपनी धन के ऊपर नजर, अपने पढ़ाई के ऊपर, अपने उन चीजों के ऊपर नजर डालते जो थोड़े दिन के लिए। इसलिए परमेश्वर कहता है बिहोल्ड योर गॉड, बिहोल्ड योर गॉड। वो लोग ऐसा दुख के सामना किया अपने रिबेलियसनेस के कारण, ऐसे मुश्किलों में पड़ जाते रहे वे लोग। वो बंधुआई में चले जाते थे, अन्य जातियों के, अन्य राजाओं के उनके ऊपर प्रभुता करता था। बहुत कुछ के बंधन में वो पड़ जाते थे, बुराई के बंधन में, मूर्ति पूजा के बंधन में, जादू टोना के बंधन में। परमेश्वर के जानते हुए भी वे लोग ऐसा ऐसा बंधुआई में जकड़े जा रहे थे और उनको समझ में नहीं आता रहा कि क्यों मेरे जिंदगी में ऐसा होता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पा रहे थे, परमेश्वर को समझ नहीं पा रहे थे। परमेश्वर आज कौन है प्यारे मित्रों हमारे लिए? परमेश्वर आज चाहता है कि हम उसके प्यार को देखें। परमेश्वर में हम क्या देखें? परमेश्वर जब बोलता है कि अपने परमेश्वर को देखो, तो हम क्या देखें? उसके प्रेम को देखो। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा है, बोले behold what manner of love the Father has given unto us, that we should be called the sons of God. देखो, बोले देखो, behold का मतलब देखो। देखो पिता ने हमसे कैसा प्यार किया कि आज हम उसके संतान कहलाए। हम और तुम उसके संतान है। देखो बोले उसने कैसा प्यार किया। देखो खुदा ने जगत से ऐसा प्यार किया, अपना इकलौता बेटा को दे दिया। बाइबल में उसी जॉन में लिखा है, जॉन जो चेला था वो लिखा है कि परमेश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन जो था मनुष्यों की ज्योति था और वचन देहधारी हुआ अब मनुष्यों के बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। वी बिहेल्ड हिज ग्लोरी। क्या आज उस ग्लोरी को हम देखते हैं? यीशु के प्रेम को हम देखते हैं, यीशु के महानता को देखते हैं। जब हम यीशु की ओर देखते हैं प्यारे मित्रों, हम परमेश्वर को देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि आज हम उसको देखें। उसने हमारे लिए क्या किया, उस क्रूस पर हम लोग देखें, यीशु के प्यार को देखें। यहाँ पर इज़राइल के लोग अगर वर्स 27 को पढ़ेगा, यहाँ पर लिखा है, बोले हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरा न्याय की कुछ चिंता नहीं करता है। क्यों बोलता है? कभी कभी हम लोग अपने हालात को में इतना डूब कर हो जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमारी कोई चिंता नहीं करे, परमेश्वर हमें ध्यान नहीं करे, परमेश्वर से इतना दुआ करता, इतना प्रार्थना करता, इतना ये करता, बराबर चेत जाता, बराबर टाइट्स देता, बराबर फास्टिंग प्रेयर करता, बराबर ये करता। परमेश्वर यहाँ पर बोले क्यों ऐसे बोलता है तू, क्यों ऐसे बोलता है? बोले क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता है ना शर्मित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। तुम नहीं जानता कि तुम्हारा परमेश्वर क्या कर सकता है तुम्हारे जिंदगी में? जब हम लोग ऐसे समस्या में, आजकल हम लोग देखते हैं बहुत से मसीह लोग सुसाइड करते हैं, सुसाइड, अपने जीवन से इतना हताश हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
इतना हताश हो जाते हैं, जाकर अपनी जान को ले लेते हैं। जो जान परमेश्वर ने इतने मूल्यवान बनाया, जो प्राण हमारे अंदर परमेश्वर में दिया है, वो उसका है, उसको हम हत्या कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास इतना कमजोर है, हमारा विश्वास उसके ऊपर, हमारा भरोसा उसके ऊपर नहीं है। इज़राइल की तरह हम लोग भी कहते हैं कभी कभी, परमेश्वर उनसे बोले है कि तुम नहीं जानता है कि हम सनातन काल का परमेश्वर है। हालेलुया। जो पृथ्वी और आकाश का सृजनहारा है। आई एम द बिगिनिंग एंड द एंड, गॉड बोले। आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा। हम लोग की जिंदगी जो है उसमें शुरू होता है और खत्म भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को हम मालूम करें प्यारे मित्रों। परमेश्वर आज कहता है, बिहोल्ड योर गॉड। आज मुझे देखो, अपने परमेश्वर को देखो अपने परमेश्वर को। जब भी मुश्किल में पड़ो, अपने परमेश्वर को देखो। बोले वो कभी थके नहीं है, कभी भी वो नहीं थके, उसकी बुद्धि अगम है। बोले वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। जो अपने आप को वीक फील करे, गॉड बोले उसके सामर्थ्य दे। व्हेन यू आर ऑन योर वीकेस्ट, गॉड तुम्हें स्ट्रेंथ करे है। प्रेज़ द लॉर्ड। व्हेन आई एम वीक आई एम स्ट्रॉन्ग। हम लोग गाना गाता ना, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। गीत गाता, सिर्फ गाने के लिए हम लोग नहीं गाए प्यारे लोग, हम अपने दिल में से परमेश्वर को देखें। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक व्यक्ति को बाइबल में नया नियम में, जिसका नाम था जक्कई। वो जक्कई एक बहुत नाटा व्यक्ति था और वो बहुत कोशिश करता था, यीशु के विषय में सुना था वो, और कोशिश वो बार बार करता था यीशु को देखने के लिए। उसके ये ख्वाहिश था देखने के लिए यीशु को। वो नहीं देख पा रहा था। जब भी कहीं वो जाता रहा, जहाँ यीशु रहता रहा, वो क्राउड, इतना भारी क्राउड रहता रहा, इतना भारी उसके ऑब्स्टिकल्स रहता रहा, वो कभी देख नहीं पाता रहा। लेकिन एक दिन वो अपने आप में ऐसे सोची से कि हम और आगे बढ़ के जाएगा, पेड़ में चढ़ेगा और वहाँ खड़ा रहेगा, वहाँ पेड़ में बैठा रहेगा। ये रास्ता से यीशु जाए, हम उसके एटलीस्ट आई विल गिव हिम 1 ग्लास। देख लेगा, हमारे मन में शांति आ जाए। क्यों? वो नाटा था। हमारा जो आत्मिक नजर है प्यारे लोग, वो जक्कई की तरह होता है कभी कभी। प्रेज़ द लॉर्ड। नाटा, छोटा। हम परमेश्वर को ऐसे सोचते हैं इंसान के तरह है, उसके पास कोई ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, बल नहीं है, कुछ करे नहीं सके, हमारे हालात को सुधारे नहीं सके, हमारे जिंदगी में कुछ परिवर्तन नहीं ला सके। हम लोग ऐसे सोचते हैं जक्कई की तरह। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उस दिन यीशु मसीह उस जक्कई के जीवन को बदल दिया जब वो उसके घर में गया। आज यीशु मसीह चाहता है तुम्हारे जीवन में आए, तुम उसको मौका दो। वो कहता है बिहोल्ड। इस शब्द को तुम ग्रास्प कर लो। आज ये एक शब्द हम तुम्हें दे आया, बिहोल्ड। देखो, सी द सल्वेशन ऑफ द लॉर्ड ना। मोसेस इजरायली लोगों को जब मिस्र देश से निकाल कर लाता रहा, पीछे फेरो के आर्मी, आगे लाल समुंदर रहा, लोग ऐसे बुड़बुड़ाते रहे मोसेस के ऊपर। इतना घबराहट में लोग सोचे आज हम लोग खत्म। पीछे से आर्मी एक तो हमारी, आगे तो समुंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे हालात हो जावे हैं कि हम लोग सोचते इधर किधर भागी, भागने के रास्ता नहीं है। लेकिन मोसेस उनको बताए से बोले बिहोल्ड, सी द सल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। थोड़ा खड़ा हो के चुप्पे हो जाओ, बोले चुप हो जाओ और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखो। चुप हो जाओ। हम लोग बहुत बात करता। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार हम लोग के पास बहुत कंप्लेंट्स रहे हैं। बहुत बार हम लोग दूसरा के बारे में बात करता, निंदा के बातें, बुराई के बातें। वो ऐसे बोलिस, ये ऐसे करिस, वो ऐसे है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग खुद को देखे। हम लोग जक्कई की तरह नाटा तो नहीं है। हम लोग के सोचना कमजोर तो नहीं है, कम तो नहीं है।
छोटा तो नहीं है। छोटा सोच नहीं रखो, प्रभु के बारे में अपने सोच को बढ़ाओ, अपने विश्वास को बढ़ाओ, अपने भरोसा को बढ़ाओ, उसको देखो कैसा परमेश्वर है, वो तुम्हारे जिंदगी में क्या कर सकता है। हालेलुया। नथिंग इज टू हार्ड फॉर हिम। परमेश्वर बोले नथिंग इज टू हार्ड फॉर मी, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विथ हिम। हालेलुया। और एक व्यक्ति को हम लोग देखेंगे जो अंधा सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। वो कटोरा लेकर, वो कपड़ा पहन के भीख मांगा के कपड़ा। कभी कभी हम लोग भी मसीह होए के, परमेश्वर के लड़का होए के, लड़की होए के, भीख मंगा के कपड़ा पहन के रास्ता किनारे बैठ के हम लोग भी हाथ फैलाता। इतना कमजोर विश्वास हम लोग के पास हो जाए, हालात को देखकर, मुश्किल को देखकर, समस्या के में ऐसे हम लोग इतना घिर जाता है कि वो कटोरा लेके हम लोग बैठा रहता कि कोई भैया जाइए, मैं कुछ तो मदद पहुंचाई। लेकिन हम लोग भूल जाता है उस खुदा को जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया। प्रेज द लॉर्ड। उस खुदा को हम भूल जाते हैं। हालेलुया। उसको हम लोग भूल जाते। तो एक दिन यीशु मसीह उस रास्ता से गुजर रहा था, उसका नाम था बारतिमाई। उसको पता लगा, वो जानता रहा, वो समझता रहा, सुनता रहा, वो एक जीव व्यक्ति रहा। वो उसका विश्वास रहा कि एक दिन मसीहा आएगा, मुझे छुड़ाएगा। वो सुना कि वो जाता है, वो अपने आवाज को चुप नहीं रखा, वो पुकारा, ये दाऊद के संतान। जब वो दाऊद के संतान कहकर पुकारा तो उसके मन के आंखें खुला हुआ था। बाइबल कहता है कि तुम्हारी मन के आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम उस खुदा के समझ सको, जान सको, उसके लंबाई को, ऊंचाई को, गहराई को, चौड़ाई को जान सको। तुम्हारी मन के जो आंखें खोलो। Behold your God. Praise the Lord. इसीलिए परमेश्वर यहां पर इजराइल के लोग से बोले, जाओ नगर में प्रचार करो, ऊंचा पे खड़ा होकर प्रचार करो, चिल्ला के प्रचार करो। अयसाया बोले कौन सी प्रचार करी? प्रेज द लॉर्ड। प्रचार करो, आज हम कलीसिया प्रचार करो। ऐसे लोगों को बताओ जो आज इजराइल के लोगों की तरह भटके है। एक भटका मसीह है, एक कमजोर मसीह है, जिसके पास विश्वास कम है, भरोसा नहीं है। और वो जब पुकारा, यीशु ने सुना और कहा कि उसे मेरे पास, उसको लोग दबाने लगे, उसको रोकने लगे, मत चिल्लाओ, मत बुलाओ। कभी कभी हम लोग भी दबाव में आ जाता, किसी के बात सुन लेता, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, हम लोग के किसी के नहीं देखना है। बोले फोकस ऑन जीसस क्राइस्ट। बोले जबकि तुम उसको मसीह करके ग्रहण कर लिया, अपने जीवन का राजा बना लिया है, तो उसके ओर ताकते रहो। Behold your God. हालेलुया। उसको देखते रहो, उस निशाने के ओर ताकते रहो, जाते रहो, आगे बढ़ते रहो, पीछे नहीं घूम के ताको। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे उसका नाम लिया, वो कटोरा फेंक दिया, वो कपड़ा उतार दिया ना, क्योंकि वो मन के आंखें से वो देख लिया। उससे पूछा कि तुम क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज तुम देखना चाहता है अपने परमेश्वर के कार्य को अपनी जिंदगी में, कि तुम भी कटोरा लेके बैठा रहे? मनता है जब तक यीशु मसीह नहीं है यहाँ बैठा रहेगा। हालेलुया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम जिंदगी भर बैठेगा भिखारी बन के। हम लोग भिखारी नहीं है, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द लिविंग गॉड। वी आर सीटेड विद क्राइस्ट इन द हेवनली रियल्म्स। हालेलुया। प्रभु स्वर्ग के हर एक आशीष हमारे लिए रखी से। We have to just get hold of it. उस आशीष के हकदार है हम लोग। मांगेगा हमें मिली। हमें सिर्फ क्या करना है? हमें प्रभु के साथ चलना है। वो कहता है यहाँ पर, पूछता है परमेश्वर कि वर्स 12 से पूछता है, किसने महासागर को चुल्लू से नापा और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुओं में भरा और पहाड़ों को तराजू और पहाड़ियों को कांटे में तौला है? यहाँ परमेश्वर
पूछे आज तुमसे हमसे कि जो आसमान तुम देखता है, ये जो महासागर तुम देखता है, किसने इसको चुल्लू लेके नापे? चुल्लू जानता कौन सी है? जानते हो महासागर को परमेश्वर अपने ये चुल्लू में रखी से। हालेलुया। उस परमेश्वर को हम सेवा करते जो महासागर को अपने हाथ में रखी से। हालेलुया। क्या तुम्हें और हमें परमेश्वर छुटकारा नहीं सके दे, चंगा नहीं सके करे, आजाद नहीं सके करे? ऐसा कौन सी चीज है? बाइबल में पौलुस कहता है कि ऐसा क्या है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से जुदा कर सके? कुछ भी नहीं। क्या जोखिम, नंगाई, तलवार, बीमारी, कोविड-19? हालेलुया। हम लोग इतना हार जाते हैं अपने जिंदगी में, हार जाते हैं प्यारे लोग। यहाँ परमेश्वर पूछता है, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसके मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया? कोई परमेश्वर के बताई से एडवाइस आ रहा कोई उसके कि एडवाइस करे? आज हम लोग देखते हैं हर देश में हर प्रधानमंत्री के पास एडवाइजर होता है ना कोई होता है, ऐसे ऐसे नहीं करना करके बतावेला। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है अकेला अपने आप खुद से सब कुछ का सृजन किया उसने। हालेलुया। उसका कोई मंत्री नहीं है, वो क्या करना चाहेगा वो करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो सब कुछ कर सकता है। इसीलिए आज परमेश्वर ये बताना चाहता है कि वो अतुल्य परमेश्वर है। बोले हमें किसके साथ में तुम कंपेयर करेगा ना? यहां पर पूछे है परमेश्वर। बोले इसलिए तुम मुझे, वर्स 25 में, इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? बोले मूरत के, आइडल के तुम कंपेयर करता हमारे साथ में? तुम जो आइडल अपना मन में बना के रखा है, तुम सोचता है कि ये चीज से हमें मदद मिली, ये चीज हमें छुटकारा दी, ये चीज से हमें फायदा हुई, ये चीज में हमें बढ़ंती मिली, क्या उससे तुम कंपेयर करता हमें? बोले प्रेज द लॉर्ड। वर्स 22 में बतावे है, बोले वाह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाली टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। वो बोले ही सिट्स ऑन द सर्कल ऑफ द अर्थ। वो आकाश मंडल पृथ्वी के घेरे के ऊपर बोले विराजमान है। ओ खुदा, वो परमेश्वर वहाँ से तुम्हें देखता है, वहाँ से तुम्हें वो पहचानता है, वो वहाँ से तुम्हें मदद पहुँचाता है। बाइबल में कहता है बुक ऑफ क्रॉनिकल्स में कि यहोवा की आंखें पृथ्वी पर लगी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। और वो हर एक को सहायता करने के लिए, जिसका मन उसके ओर फिरता है, जिसका मन उसको खोज करता है, उसकी सहायता के लिए उसके हाथ हमेशा बढ़ा रहता है। इसी यशायाह में परमेश्वर कहता है कि यहोवा के हाथ इतना छोटा नहीं हो गए है कि वो तुम्हारा उद्धार नहीं सके करे, ना उसके कान इतना बहिरा होएगे कि वो तुम्हारे सुन ना सके। क्यों आज हमारी दुआ सुनाया नहीं जाता है? क्यों आज हम आजाद नहीं पाते हैं? क्यों छुटकारा नहीं पाते अपनी आदतों से, अपनी बुराइयों से? वही जगह हम खड़ा रहते हैं। हम लोग कानल क्रिश्चियंस रहते हैं। कानल के मतलब है जो आत्मा के जन्म नहीं पाई। परमेश्वर बताई से बाइबल में बोले हमें परमेश्वर के राज में जाने के लिए नया जन्म लेना है, आत्मा से जन्म लेना है। बोले जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो जीवन प्राप्त करते हैं, जो शरीर के अनुसार जीते हैं वो मृत्यु आता है उनके जीवन में। आज हमारी जिंदगी को हम देखे प्यारे लोग, अपने जिंदगी में हम अपने परमेश्वर के महिमा को देखे। We behold the glory of God. Jesus is the glory of God. उसको अगर हम लोग ताकेंगे, बाइबल में कहता है 2 कोरिन्थियंस, क्यों नहीं खोल ले उसको। यहाँ पर कहता है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3, यहाँ पर हम लोग को बतलाता है कि यीशु मसीह को ताकने से हमें क्या मिलती है। वे 17 और 18 को हम लोग पढ़ेंगे।
यह कहता है कि प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। Where the spirit of the Lord is, there is liberty, छुटकारा है। जहां उसके आत्मा है, छुटकारा है। और क्या होता है, परंतु जब हम सब उधारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसकी तेजस्वी रूप से में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जब हम प्रभु को देखते हैं, जब हम उसकी ओर ताकते हैं, when we behold his glory, जब हम उसके ऊपर निगाह डालते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उसके साथ में चलते हैं, तो बाइबल में यहाँ कहता है कि हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। क्या करता है परमेश्वर के ग्लोरी हमारे जीवन में, महिमा हमें वो बदलता है, बदलता है। क्या आज हम यहाँ पर बैठते हैं, इतना बार परमेश्वर के वचन सुनते, क्या कोई बदलाव आए है? क्या जीवन में कोई बदलाव है कि हम लोग खाली रीति रिवाज फुलफिल करता? संडे है, जाए के टाइट्स देवे के, प्रेया करे के, इतना बजे से इतना बजे फिर लौट के घरे आ जाए के खाना खाए के। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है तुम्हें बदलने के लिए, परमेश्वर चाहता है तुम्हें उठाने के लिए, परमेश्वर तुम्हें शांति देना चाहता है, परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी में काम करना चाहता है। हालेलुया, काम करना चाहता है। आज हम उसको मौका दे। वो कहता है, देख मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता, बिहोल्ड आई स्टैंड एट द डोर एंड नॉक। Behold, praise the Lord, I stand at the door and knock. कौन से डोर के पास वो खड़ा है? हमारे मन के द्वार के पास वो खड़ा है, खटखटाता है, खटखटाता है। कितना बार हम सुनते हैं उसकी आवाज़, कि हम इतना लुफ्त रहते हैं अपने ज़िंदगी में, अपने चीज़ों में, अपने मुश्किलों में, अपने स्ट्रगल्स में, हम उसको निहारते नहीं हैं, ना सुनते हैं उसकी। वो कहता है कि तुम खोलेगा, हम आएगा, तुम्हारे साथ बैठेगा, तुम्हारे साथ भोजन करेगा, तुम्हारा परमेश्वर बनेगा, तुम्हारे साथ में हम रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ मिली हम लोकेशन परमेश्वर? हालेलुया। ये इजरायली लोग इसके विषय में कितना सालों से भविष्यवाणियां सुनते आ रहे थे। परमेश्वर कहता है, ये मेरे समीप आते हैं, लेकिन इनके मन मुझसे दूर है, मन मुझसे दूर है। इनकी आंखें मूंदी हुई है। क्या आज हमारे आंखें खुला है? क्या हम उसको देख पाते हैं आज अपने ज़िंदगी में? क्या आज हम उसको उस नज़रिया से देख पाते हैं कि वो हमारे लिए है कौन? ही इज़ द अल्फा एंड द ओमेगा ऑफ आवर लाइफ्स। ही इज़ द बिगिन, ही इज़ आवर प्रोवाइडर, ही इज़ जेहोवा जायरा, ही इज़ एल शदाई। ओ यहोवा निस्सी है, हमारे हर एक लड़ाई को जिताने वाला। प्रेज द लॉर्ड। आज कैसन लड़ाई में आज तुम है? वो कहता है कि तुम्हारा कठिन सेवा पूरी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। मैं वो गुड शेपर्ड हूँ, मैं वो अच्छा चरवाहा हूँ जो तुम्हें हरी हरी चराइयों में चराता हूँ, सुखदाई जल के झरने के सोते के पास ले जाता है। दाऊद राजा ये वचन को लिखा है और वो कहता है, वो विश्वास उसके इतना भारी रहा परमेश्वर पे। वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। क्या जब हम घटी में रहते हैं हम यहोवा को अपने चरवाहा के रूप में देखते हैं? प्रेज द लॉर्ड। कि हम अपने कमियों को देखते हैं, हाँ? हम अपने धन को देखते हैं, अपने बिजनेस को देखते हैं। जब हमारा बिजनेस फेल हो जाता है, हमारा भरोसा किसके ऊपर जाता है? दाऊद राजा कहता है कि surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Praise the Lord. वो कहता है निश्चय। निश्चय के मतलब वो पूरा निश्चय है, शुआ है। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास कोई डाउट नहीं है कि हमारा परमेश्वर का जो भलाई है, करुणा है, वो मेरे साथ साथ बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉरएवर। प्रेज द लॉर्ड। वो इस बात को कहता है और आज हमें भी ये आश्वासन देता है। वो आज हमें बताना चाहता है कि हम अपने परमेश्वर को देखें,
जानते हो यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया, उसको लाया गया पिलातुस के पास, उसको कोड़े लगवाए गए, उसको थप्पड़ मारा गया, उसका दाढ़ी नोचा गया, कांटों का ताज पहनाया गया, उसको पेपल रोब पहनाया गया, उसके ऐसा कपड़ा पहनाया गया जो राजघराना का होता है, और पिलातुस उसको बाहर उस क्राउड के पास लाया, उन व्यवस्थापकों के पास, उन धर्मी गुरुओं के आगे लेकर आया, क्योंकि उन्होंने उसको ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये परमेश्वर की निंदा करता है, इसको क्रूस पर चढ़ा, इसको हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। और पिलातुस उसको ले जाकर जब उसका पूछताछ किया तो उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया, और उसको वो कपड़ा पहनाकर बाहर जब लाया, क्राउड के सामने वो लाया, ही सेड, बिहोल्ड द मैन। क्या बोला? देखो ये पुरुष, देखो ये पुरुष, बिहोल्ड द मैन। और उन्होंने वो जो व्यवस्थापक लोग था, जो धर्मी अगुआ लोग, जो फारसी लोग था, जो धार्मिक धर्म को सिखाने वाले लोग, उन्होंने कहा ना 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 ना, इसको ले जाओ क्रूस पे चढ़ा, हम चाहते नहीं इसको। आज भी हम अपने धर्मी होने का इतना पहरावा पहन लेते हैं कि हमें यीशु को, हम उसको देख नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हम उसको देख नहीं पाते। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह को वो बेथलेहम के वो जगह पे जगह नहीं मिला था पैदा होने के लिए? उसको सराय में जगह ना मिला, इसलिए उसको चरनी में जाना पड़ा। आज इंसान के दिल में उसके कोई जगह नहीं मिले। आज परमेश्वर के लिए जगह नहीं हमारे जीवन में। इतना मटेरियलिज्म में हम लोग इतना अपने आप को बटोर लिया है, सब चीज में भर लिया है, सबसे चीज से अपने मन को लाद लिया है कि हमारा खुदा हमें दिखाई नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आने वाला है, वो कहता है बिहोल्ड आई एम कमिंग सून। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वो दिखाई देता है आते हुए तुम्हें? क्या तुम अपने मन के आंखें से देखता है कि यीशु आता है बहुत जल्द, मुझे तैयारी करना है, मुझे जाना है? क्या उस मनसा से तुम अपने परमेश्वर की महिमा करता है कि हमें तैयार रहना है, कभी भी आ जाएगा, कभी भी मैं उसके साथ हो लूंगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो वही खुदा है जो इलाइजा को वो अग्नि रथ में उठा कर ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इलाइशा उसके पीछे पीछे चला, और इलाइजा ने कहा तू मुझे देखते रहेगा, देन यू विल रिसीव द डबल पोर्शन इन योर लाइफ। तो आज हमें देखना है अपने खुदा को, कुछ पाने की आशा रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास आशा होनी चाहिए, और क्राइस्ट इन यू इज द होप ऑफ ग्लोरी। हालेलुया। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह हमारा महिमा का आशा है। उसकी ओर हम लोग ताके आज, उसको हम लोग निहारे आज, उसके साथ साथ हम लोग चले। वो कहता है कि जो पेड़ जो डाली मुझ में बना रहता है वही फल लाता है, और जो नहीं फलता उसको काट डाला जाता है, आग में झोंका जाता है। आज हम कैसी डालियां हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहता है जो मुझ में बना रहता है, मेरी बातें जिसमें बना रहता है, जो चाहता है उसके लिए वो हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हमारे लिए नहीं होने पाता है कभी कभी? बोले ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जब भी कोई समस्या खड़ा होए, जब भी तुम ऑफेंडर हो जाता है, कोई तुम्हें कुछ बोल दे, हालेलुया, आज से हम उससे बात नहीं करें, उसके मुंह नहीं ताकेगा, उसके घर ही नहीं जाएगा, उचेच में नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कोना काटे लगता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग मसीह लोग हैं। बोले जो कोई मसीह में है वो एक नया सृष्टि है, नया सृष्टि है, न्यू क्रिएशन है। एक नया रास्ता अपनाया है, एक नया विचार। बोले बिहोल्ड आई डू अ न्यू थिंग। गॉड बोले कि देखो मैं एक नया काम करने पर हूं, एक नया काम तुम्हारे जिंदगी में करना चाहता हूं। पुराने बातों को भूल जाओ,
जितना पाप तुम किया भूल जाओ, अब एक नया काम हम करे लाए तुम्हारे जीवन। तुम्हारा पत्थर दिल निकाल कर तुम्हारे अंदर में मांस का हृदय में डालूंगा, ऐसा हृदय जो हमारे परमेश्वर के दर्शन की खोजी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एक नया काम करना चाहता है। क्या आज हम देखते हैं उस नया काम अपनी जिंदगी में, कि वो कुछ नया किया है मेरे जिंदगी में। मैं पहले के तरह गुस्सा वाला नहीं हूँ, मैं पहले के तरह बुराई नहीं करता हूँ, मैं पहले के तरह कपटी नहीं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं पहले के तरह नहीं हूँ, कुछ नया होएगा मेरे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। बिकॉज़ क्राइस्ट इन मी इज द होप ऑफ ग्लोरी। आई बिहोल्ड हिज ग्लोरी, आई बिहोल्ड हिज पावर, आई बिहोल्ड हिज लव, आई बिहोल्ड। उसके दया को देखो, उसके अनुग्रह को देखो, उसके सामर्थ्य को देखो, उसके स्वभाव को देखो। बोले तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन को नया करो। अनुभव से मालूम करते रहो कि परमेश्वर के इच्छा क्या है। प्रेज द लॉर्ड। अनुभव से मालूम करो। हम लोग अनुभव नहीं मानता करें, हम लोग मानता डायरेक्ट सब चीज मिल जाए हम लोग के। अनुभव करो कि घटी में कैसे गॉड काम करी से हमारे लाइफ में, और हमें ये मिला। प्रेज द लॉर्ड। अनुभव करो, एक्सपीरियंस देखो व्हाट गॉड इज डूइंग, हाउ ही डज इट। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर ये आज़ाया नबी के द्वारा अपने लोगों से ये बात कहता है कि अपने परमेश्वर को देखो। प्यारे मित्रों, आज अपने जीवन में अपने आँख को खोलो, मन के आंखें ज्योतिर्मय हुए। लेट द आईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग बी एनलाइटेंड। उसके ज्योति को पाओ। यीशु मसीह वो ज्योति है। बोले जब वो किसी के अंदर में आवे, अंधकार में नहीं चले। प्रेज द लॉर्ड। जीवन की ज्योति प्राप्त करे, कभी ठोकर नहीं खाए, कभी दायां बायां नहीं। आज परमेश्वर अपने आत्मा से बात करी से, बोले इधर उधर मत ताक। हाँ, सुना रहा कोई? वर्शिप टाइम, द स्पिरिट ऑफ गॉड स्पोक। इधर उधर मत ताक। हम लोग बहुत समय उधर देखता, इधर देखता, उसके देखता, इसके देखता। आज परमेश्वर बोले बिहोल्ड योर गॉड। अपने परमेश्वर को देखो। आज ये संदेश में छोड़ना चाहती हूँ आप लोगों के पास। एक कलीसिया से आज परमेश्वर बात करिए। चाहे तुम आज कोई भी हालात में क्यों ना है, मुश्किल में क्यों ना है, बीमारी में क्यों ना है, घटी में क्यों ना है, चिंता में क्यों ना है, आशा रहित है, परमेश्वर को देखो। देखो उसको, निहारो उसको। वेट अपॉन द लॉर्ड। वो बताई से यहाँ पे लास्ट में बोले दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड ना नया बल प्राप्त करी। बोले उकाब के नाई उड़ी उलो, कभी शर्मिंदा नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। उकाब के नाई अपना पंख फैलाओ, मुर्गी के रकम दपक के दरबार में नहीं बैठो। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कभी कभी ऐसा मसीह बना रहता है, दपक के ना, कभी कभी दरबार में भी लोग के निकाल के छोड़ो। तुम देखना कोई चिड़िया लोग ऐसे रहे हैं, वो लोग के वो कौन सी बोले उसके कैद में से निकाल के तुम छोड़ो तभी भी लोग उड़े नहीं। वो लोग सोचे भैरे भी निकल के, वो लोग सोचे कि अभी भी हम लोग बंधा है, अभी भी हम लोग वही कैद में है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड मांगे हम लोग को बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और दे दी सो उसके आत्मा को। हालेलुया। यू आर फिल्ड बाय द होली गोस्ट। उसके रेजरेक्शन पावर तुम्हें जागृत करे, तुम्हें फिर से जिलाए, तुम्हारे मुर्दा अल्लाह जो हालात में से तुम्हें उठाए। प्रेज द लॉर्ड। जी उठो, ले उठ, प्रकाशमान हो। परमेश्वर का प्रकाश आ गया है तुम पर उदय हुआ है। बोले पूरा संसार बोले अंधेरा पड़ा है, लेकिन तुम पर उसके प्रकाश उदय हुआ है, और वो प्रकाश यीशु मसीह है। हालेलुया। क्यों नहीं हम लोग खड़े हो जाए। आज हम लोग अपने परमेश्वर को देखें। बिहोल्ड योर गॉड। खड़े हो जाए, हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम लोग के आँख खोलो प्रभु,
हम लोग इतना अपने मनुष्यत्व में इतना संसारिक बात बारतिमाई की तरह हम देख सके कि तू वो दाऊद का संतान है प्रभु, यूदा का वो सिंह है तू परमेश्वर। ओ हालेलुया, तू इम्मानुएल है प्रभु, तू गॉड हमारे बीच में रहने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू आदि है, तू अंत है प्रभु जी। ओ तू विश्वास योग्य और सच्चा खुदा है प्रभु, तू कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा प्रभु। तू कहता है कि मैं एक चरवाहे की नाई तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हें उठाए लिए फिरूंगा, हालेलुया, मैं तुम्हें शांति दूंगा। ओ परमेश्वर, तू कहता है कि माँ अपने दूध पी हुई है बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे संतान हो, तुम मेरे प्रजा की भेड़े हो। ओ प्रभु, आज हमें ऐसा आँख हमारे खोल प्रभु कि हम तुझे देख सके अपने जिंदगी में प्रभु, उस नज़र से देख सके प्रभु कि हमें और कोई चीज़ ना दिखाए प्रभु, और हम देखते हुए तुम्हारे राज्य के योग्य ठहरे प्रभु, तुम्हारे संतान बने रहे प्रभु, तुम्हारे आने की बाट जोते रहे प्रभु। हम धन्यवाद देता पवित्र आत्मा, तू हमें अपने हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में कर प्रभु, कि हमारा जीवन तुम्हारे आत्मा के प्रभुता में रहे प्रभु। तू प्रभुता कर होली स्पिरिट, हालेलुया। यू लीड अस होली स्पिरिट, यू गाइड अस लॉर्ड, यू शो अस द वे ओ गॉड। लॉर्ड, वी सरेंडर आवर लाइव्स टू यू दिस मॉर्निंग ओ गॉड, एंड वी behold you this morning. Oh, thank you Jesus, Lord. In Jesus' name I pray. Everybody